अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आप अहबाब ने थंबनेल देख लिया होगा कि हमारी ये वीडियो किस हवाले से होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महफ़िल में, किसी भी महफ़िल में हम तिलावत कुरान मजीद कैसे, किस तरीके से, किन स्टेप्स के मुताबिक, किन उसूलों के मुताबिक तिलावत कर सकते हैं महफ़िलों में। महफ़िल मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, वो दस्तारबंदी भी हो सकती है, वो किसी की दुआ भी हो सकती है, वो फ़ातिहा ख़वानी भी हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई भी महफ़िल हो, तो उस महफ़िल के मुताबिक आयतों को सेलेक्ट करना और फिर उन आयतों के तर्जुमे और उन आयतों के तफ़सीर के मुताबिक मक़ामात इम्प्लीमेंट करना, ये लाज़मी है। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मक़ामुल बय्यात क़रार असली। जब भी हम महफ़िल में बैठेंगे सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने महफ़िल में तिलावत शुरू जब हम करें तो हमने बय्यात क़रार असली से शुरू करना है। उसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम कहते हैं मकाम बय्यात क़रार असली। मकाम बय्यात क़रार असली। तो मिसाल के तौर पर हम कोई भी आयत जो है वो ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। ये हो गया हमारा स्टार्ट महफ़िल में तिलावत। ये तिलावत हमने महफ़िल में करनी है। ऐसा ना हो कि आप कभी नमाज़ पढ़ने के लिए आगे हो जाएँ तो आपने नमाज़ में ये वाला तरीक़ाकार या जो टाइप्स ऑफ रेसिटेशन है उसमें ये टाइप आपने नमाज़ में शुरू कर दी, वो नहीं। पीछे मुक़्तदी जो आपके पीछे खड़े होंगे तो उन्होंने आपको मारना पीटना शुरू कर देना है। इस तरीके से नमाज़ में नहीं पढ़ना, ये सिर्फ़ महफ़िल में ये तिलावत हो सकती है। उसके बाद आपने आवाज़ को थोड़ा-सा उठाना है। आपने जवाब की तरफ, बय्यात के जवाब की तरफ जाने की कोशिश करनी है। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। ठीक है। उसके बाद आपने सामईन का भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना। जैसे मैं अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आपने सामईन जो सुनने वाले हैं उनका भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना और ख़ुद को भी थकाना नहीं है, ज़ोर नहीं लगाना। तरीका इस्तेमाल करना है, तरीके के साथ पढ़ना है। और कोशिश ये करनी है, अक्सर ये ट्रेंड बना हुआ है कि अगर हम मिसाल के तौर पर हमने शुरू किया वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, ये किसी सूरा के बीच में से आयत हैं। तो फिर जब हम पीछे से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ, ये गलत तरीका है। आपने सिर्फ़ आयत शुरू करनी है। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। आवाज़ उठ गई, थोड़ी-सी जानदार हो गई। आपने सामईन को भी अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। अब आपने कोशिश करनी है कि जवाब और जवाब की तरफ जाना। हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत
ठीक है। ये करने के बाद आपने मकाम तब्दील कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, कौन सा मकाम पढ़ना है, मकाम को किस तरीके से मुंतकिल करना है और कौन सा मकाम कहाँ पे पढ़ना है, ये हम इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।